हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। चलिए बात करते हैं आज के रिएक्शन वीडियो पे। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है शिवानी कुमारी के ऊपर। तो शिवानी कुमारी की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और लगता है उसके गांव के ही लोग, उसके आसपास के लोग जिन्होंने कभी उसका ही नाम का फायदा उठाया था, उन्हीं के नाम से उसके चैनल बने और ग्रोथ की उन चैनलों ने, और उन चैनल की जो रीच है और सब्सक्राइबर है सब शिवानी के नाम से ही आए, व्यूज़ शिवानी के नाम से आए। लेकिन लगता है अब उन्हीं चैनल्स के जो ओनर हैं उन लोगों को शिवानी बिल्कुल नहीं पसंद आ रही, खटक रही है और वो लोग पड़ गए हैं उसकी जान के पीछे कि ये रास्ते से हटाओ, अपने रास्ते से शिवानी को हटाया जाएगा तभी हमारा चैनल और अच्छे से आगे ग्रोथ करेगा। तो इतने गिर गए हैं, इतना इन लोगों का लेवल इतना गिर गया है कि एक लड़की की जान के पीछे ही पड़ गए हैं। मेरे सामने शिवानी का एक वीडियो आया जिसमें कि शिवानी सारी बातें कह रही थी और बता रही है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरी जान के पीछे, मैं जल्दी ही गांव छोड़ दूंगी और मैं यहाँ नहीं रहने वाली। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ये जो मिलकर जितने भी मेरे खिलाफ आज तक वीडियो बने हैं, आज सबका चेहरा सामने आ गया और किस किस से कौन कौन मिला हुआ है ये सारी बातें सामने आ गई। तो मैंने अपने मैनेजर से कहा है कि वो सारे खुलासे करें। तो उनके मैनेजर अभिषेक ने सारे खुलासे किए हैं, एक वीडियो बना के डालने को कहा था शिवानी ने। तो अभिषेक ने, जो कि उनके मैनेजर है, उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है और सारे खुलासे किए, उसमें साथ में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई है। और शिवानी बस अब ये जो गांव है जहां उनका घर है वो उसे छोड़ने वाली है और वहां अब वो नहीं रहेगी। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो। और चैनल पर न्यू आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो शिवानी कुमारी का जो वीडियो आया था उसमें सारी बातें शिवानी ने क्लियर की हैं कि मेरे चैनल से जो लोग मेरे ही चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे ही नाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन लोगों ने ऐसे ऐसे ब्लेम मेरे ऊपर किए हैं और मुझे जान से मतलब मारने की या मुझे षड्यंत्र रचने की पूरी साजिश कर ली है। उन लोगों ने सब एक तरफ हो गए हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पीछे ही ये इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था और मुझे ही नहीं पता। तो उन्होंने अपने मैनेजर से जो कहा, अभिषेक है, अभिषेक से कहा, तो अभिषेक ने जब उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने तो अपने वीडियो डिलीट कर दिए, कुछ लोगों ने प्राइवेट कर दिए, लेकिन कुछ लोगों के वीडियो अभी भी उसी पर पड़े हुए हैं। और फिर जब सीसीटीवी फुटेज आया तो अभिषेक ने ये दिखाने की कोशिश की है उस वीडियो में कि ये लोग कैसे कैसे गई शिवानी के घर, क्योंकि उनके जो अगेंस्ट जितने भी लोग हैं ना, ये आधा पादा रूबी पूबी जो भी लोग हैं, जितने भी अगेंस्ट चैनल वाली ये औरतें हैं ना, इन लोगों ने ये लगाया था उसके ऊपर, शिवानी के ऊपर ब्लेम कि ये जब इसके घर जाओ किसी भी काम से या चैनल के किसी भी प्रॉब्लम आई है चैनल पे तो उससे बात करने, तो शिवानी कुमारी बहुत घमंडी हो गई है, बात नहीं करती, हम लोग की बेइज्जती करती है। तो ये सब बात को क्लियर करने के लिए, ये डाउट्स ख़त्म करने के लिए उनके मैनेजर अभिषेक ने पूरा सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उस वीडियो में दिखाया है। देखिए, ये जो आया है बात, ये सारी बातें जो बाहर आई हैं, ये इसमें सिर्फ शिवानी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। बात उस दिन की है जिस दिन संडे, यानी कि संडे को शिवानी रहती है घर पर, वो अपने जितने भी चाहने वाले आते हैं वो भी उनसे मिलने आते हैं। उसी दिन अभिषेक भी कानपुर में रहता है और अभिषेक भी आता है शिवानी की मदद करने के लिए, क्योंकि चैनल बनाना होता है, बहुत लोग की हेल्प करना होता है, तो वो शिवानी की हेल्प करता है। तो जिस दिन शिवानी के घर ये लोग पहुंची हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर शिवानी से बात करने के लिए, इन लोग का ना बिछाया हुआ जाल था, ये कोई हेल्प लेने नहीं पहुंची थी, सिर्फ जाल बिछाया था कि शिवानी को बदनाम कैसे करें। तो ये लोग जब पहुंची हैं तो उस समय अभिषेक वहां पे थे, शिवानी नहीं थी। जैसा कि शिवानी के बारे में बता दूं मैं कि शिवानी की एक बहन है ना, उनका एक कुकिंग का चैनल है, तो उस दिन वीडियो कोई रेसिपी जो बना रही थी वो उसकी शूटिंग चल रही थी, तो उसको सब लोग शूट करने में बिजी थे। तो अभिषेक ने कहा कि शिवानी अभी अवेलेबल नहीं है, शिवानी अभी बिजी है वहाँ दूसरी जगह पे, आप थोड़ी देर बैठो। अभिषेक ने बाकायदा जो सीसीटीवी फुटेज
शेयर किया है उसमें दिख रहा है कि अभिषेक उनको चेयर दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप बैठो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, बस शिवानी आ ही रही होगी। क्योंकि इतना बड़ा सेटअप लगा रहता है कि उसमें बहुत ऐसा तो है नहीं कि आप नाच रहे हो, गा रहे हो और शूटिंग चल रही है तो बंद कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होता। कुकिंग का जो प्रोसेस होता है, जो कुकिंग चैनल चलाता होगा उसे ही पता है। तो बहुत लंबा टाइम भी उसमें लगता है। कुकिंग चैनल की कोई भी रेसिपी हो, छोटी छोटी रेसिपी हो, अगर वो 4 घंटे में बन रही है तो वो 10 मिनट का वीडियो बनता है, क्योंकि उसमें काट चाट करके एडिट करके सब बाहर आता है। तो इन लोगों को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, इन लोगों में बिल्कुल ऐसे, मतलब सिर्फ ये तो प्लानिंग करके ही आए थे बदनाम करने के पर्पज से। तो शिवानी को आने में थोड़ी सी देर हो गई, तो शिवानी नहीं मिल पाई और ये लोग उठ के वहां से चले गए और इन्होंने ये पूरा वीडियो बनाया। वीडियो बना के शिवानी के सामने वाली पार्टी यानी उनके दुश्मनों को शेयर कर दी और फिर ये बन गए, पूरा एक मुद्दा बन गया नया कि शिवानी के घर गए थे हम लोग, हमसे शिवानी मिली नहीं, शिवानी जानबूझकर लेट आई और हम लोगों को ऐसे ऐसे बैठाए रखा वहाँ पे। मतलब बदनाम करने की एक नई चाल लोग की दिख रही है मुझे। तो बस यहाँ से शुरू हो गया कि एक नया मुद्दा कि शिवानी घमंडी है, शिवानी ये है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अभिषेक उनको चेयर दे रहे हैं कि आप लोग बैठिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब एक लेडी आती, ये तो जो पार्टी आई थी ना शिवानी से मिलने, ये तो चली गई, लेकिन हाँ देखिए मैं ये भूल गई कि शिवानी आके मिली भी, उन लोगों से मिली भी, फिर भी उन्होंने जाके उल्टा सीधा बात दूसरी पार्टी से कहा और वीडियो दे दिया, उसके खिलाफ वीडियो बनने लगा। लेकिन एक लेडी और आई थी दूसरे दिन, जबकि ये पहले से 2-3 दिन आ चुकी थी, 2-3 बार आ चुकी थी शिवानी से मिलने के लिए, लेकिन वो फिर आई मिलने। और इन्होंने जब उस पिछली बार आई थी 2-3 बार, तो इन्होंने क्या किया था कि शिवानी के खिलाफ जाके खूब बका था, खूब बोला था और वीडियो भी छापा था और लोगों को भी दिया था कि ये लीजिए फुटेज, आप जो ये मैं गई थी, शिवानी मुझसे मिली नहीं या शिवानी मिली थी, जो भी कहा होगा शिवानी के खिलाफ इन्होंने शेयर किया था वीडियो दुश्मन पार्टी से। तो अभिषेक ने पूछ लिया कि आप तो पहले से आ चुकी हो 2-3 बार, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। तो माफ़ी मांगने के बाद तो जब अभिषेक ने कहा कि आपने अगली पार्टी को, आप शिवानी के खिलाफ जो वीडियो बनाया है क्यों आपने शेयर किया, तो इन्होंने माफ़ी मांग ली, चलो ठीक, यहाँ पे ये बात रफा दफा हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि एक लेडी बहुत दूर से मिलने आई थी शिवानी से, अभिषेक से, अपने चैनल के बारे में कुछ उनको प्रॉब्लम थी तो बात करने आई थी कि मेरा चैनल, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत ये कर रही हूँ, मेरा चैनल चल नहीं रहा है, कोई ऐसी सेटिंग कर दीजिए तो कि मेरा चैनल चलने लगे। तो अभिषेक उनको गए थे लेने, काफ़ी दूर से आई थी तो उनको लेने गए थे, पर लेकर आए जब अब ये शिवानी के घर, तो उन्होंने बाकायदे इज्जत हुई, उनकी खातिरदारी हुई और उन्होंने ये लेडी, जो लेडी पहले से आई थी वो बैठी थी, शिवानी बात ही कर रही थी, लेकिन जो बाद में लेडी आई, जो अभिषेक जिनको लेने गए थे ना, उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनने लगे और उन्होंने बताया कि देखिए वायरल होने की कोई ऐसी सेटिंग नहीं होती है, वो सारा टैक्टिक्स बता रहे थे कि कैसे कैसे आप वीडियो बनाइए, कैसे वायरल होता है, कैसे क्या करना होता है, ये कोई सेटिंग नहीं होती। जैसे कि वो लेडी कह रही थी कि आप मेरी कोई सेटिंग कर दीजिए मेरे चैनल पे कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, तो वो समझा रहे थे अभिषेक कि ऐसी कोई तरीका नहीं है वायरल होने का, काम करना होता है, बहुत मेहनत लगती है और एडिटिंग का सही तरीका उनको बता रहे थे, सब कुछ समझा रहे थे। तो जो बगल में लेडी पहले से आई हुई थी वो खफा हो गई, वो इसलिए खफा हो गई कि ये मेरे बाद में आई हैं और इनको इतनी वैल्यू दी जा रही है, मेरी कोई बात ही नहीं कर रहा, और इन्होंने पूरा वीडियो भी बनाया और फिर जा करके अपने चैनल पे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बुराई का, शिवानी अभिषेक की बुराई का पूरा चिट्ठा छाप दिया कि मैं ऐसे गई थी, मैं वैसे गई थी, मेरा ऐसे बैठा के रखा, मुझे वैसे करा, ऐसे ऐसे। इस पर शिवानी और अभिषेक बहुत ज़्यादा खफा हुए। मतलब तो उन्होंने यही कहा कि अभिषेक ने यही कहा कि कोई इतना बड़ा यूट्यूबर है, ब्लॉगर है और वो एक अपने बिजी शेड्यूल में से आपको टाइम निकाल के दे रहा है, आप उसके टाइम की कीमत नहीं समझ रही हो। ऐसे कोई इधर कोई भी आ जाए, सभी से मिलना उसके लिए ज़रूरी नहीं होता और वो सभी से कोई मिलता भी नहीं है, ये सही बात है। आप ये गांव घर के मोहल्ले को समझ करके आप चली जाती हो और बैठ जाती हो और शिवानी मिल लेती, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ बड़ी मेहनत लगती है बड़े यूट्यूबर्स से मिलने के लिए, बड़े ब्लॉगर से मिलने के लिए, कोई ऐसे ही नहीं मिल लेता किसी से। तो मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा समझदारी की यहाँ पे कमी है, लोग शिवानी से ही सब कुछ कराते हैं और शिवानी के ही नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभिषेक ने भी यही बात कही, अभिषेक ने यही कहा कि अच्छा भी कर दो, सबसे मिल भी लो, सबका
मतलब भला भी कर दो। और लेकिन हम लोगों ने आज तक किसी के भी नाम की या किसी के चैनल को कभी नहीं उड़ाया, कभी भी स्ट्राइक नहीं दी। अगर इनकी गलतियों से, खुद की गलतियों से, जो कि ये लोग नियम नहीं जानते हैं, तो चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, जो भी बातें जो भी ईमेल आता है या भी कोई भी स्ट्राइक आती है तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है वो सब इंग्लिश में आता है। तो इनको सोचना ये है, इनका गलत सोचना है कि मतलब अगर हमारी लड़ाई हो गई है शिवानी से तो जरूर शिवानी ने ही करा होगा, क्योंकि हमने शिवानी के खिलाफ वीडियो बनाई। तो इनके अंदर भी एक वहम बैठा हुआ है। और सही बात यह है कि इन लोगों ने इतना पजल कर रखा है शिवानी को और उसकी पूरी टीम को, तो इन सब ने मन बना लिया है अब गांव छोड़ने का। तो जो कानपुर में इसका शिवानी का फ्लैट है, वहीं पे मुझे लगता है कि वहीं अब ये लोग रहकर काम करेंगे, गांव कभी कभार आया जाया करेंगे। क्योंकि जैसे इन लोगों ने शिवानी को बिल्कुल समझ लिया है ना, एकदम जैसे होता है ना कि इज्जत घर के लोगों को ही इज्जत नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वो उससे भी कम शिवानी की इज्जत रह गई है। तो टोटली इन लोगों को भी वैल्यू नहीं पता। जिस समय शिवानी गांव छोड़ेगी और वो कभी कभार आएगी अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, तब इन लोगों को समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं हो सकता अपनी माँ को भी ले जाए, अपनी माँ को ही अपने पास रख ले, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब इन लोग के अंदर एक जानकारी की कमी है कि अगर आप किसी का फेस लगाते हो, किसी के नाम को यूज कर लो तो अलग बात, लगाने अगर किसी का फेस लगा के आप बात करते हो तो वो भी स्ट्राइक दे सकता है। वो तो शिवानी की ये अच्छी खूबी है कि वो कभी किसी को स्ट्राइक नहीं दी, कभी किसी का चैनल नहीं उड़ाया। हाँ, लीगल कार्रवाई जो की है तो उस पानी सर से ऊंचा हो गया था तब उसने की है। तो फ्रेंड्स, जानकारी की यहाँ बहुत बड़ी कमी है, गलतफहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है इन लोगों के अंदर। और थोड़ा सा ये है कि एजुकेशन की कमी है, थोड़ी सी जानकारी नहीं है। अगर ये सब चीज़ें उनको बताई जाए, समझाई जाए, तो शायद वो अपने रास्ते पे आ सकते हैं। लेकिन अभी तो माहौल बहुत बदलता हुआ और ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर इसके आगे अब ये वीडियो होता है एंड। वीडियो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मेरी यही प्रॉब्लम है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। वीडियो को देखते तो हो, थोड़ा बहुत आपको पसंद भी आता होगा, लेकिन अब ये है ना, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं सपना के ऊपर ही बनाऊं, तो सपना के ऊपर हमेशा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग ये भी मजबूरी समझिए। आपको रोज ही एक खाना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वैसे मेरी भी मजबूरी है कि मैं एक ही कंटेंट उठा के बात नहीं कर सकती, मुझे हर कंटेंट पे बात करना है। और बहुत ज़्यादा जो और भी बहुत लोग बनाते हैं, तो मुझे उन लोगों का टॉपिक नहीं पसंद आता। जो मुझे पसंद आता है तो मैं वही टॉपिक उठाती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।